नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बनी हुई असेंबली आप देख रहे हैं, इस असेंबली में हमने 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं और ये असेंबली का नाम है रोलर बियरिंग असेंबली। इसमें हमने इससे पहले भी आपने मेरे साथ बॉल बेयरिंग असेंबली बनाई है इस पर। तो बॉल बेयरिंग में हम बॉल्स यूज़ करते हैं और बॉल केज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम रोलर और रोलर केज यूज़ करेंगे। बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, इनर रेस और आउटर रेस, तो वो भी हमने इसमें बनाए। तो ये 4 पार्ट्स के साथ हम इस असेंबली को बनाएंगे। तो पहले हम ये 4 पार्ट्स बना लेते हैं, उसके बाद इसे असेंबल करेंगे हम। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले तो मैं ये इसके जो डिस्प्ले हैं ये सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर इस पर क्लिक करके ये सारे डिस्प्लेज ऑन कर लेता हूँ। स्पिन सेंटर को भी ऑन कर लेता हूँ जो मैंने ऑफ किए थे। इसके बाद यहाँ से इस फाइल को क्लोज करते हैं। क्लोज किया मैंने फाइल को। दोस्तों ये अब जो स्क्रीन है आपके सामने, ये वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं और सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया और यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ये चेक मार्क यहाँ से हटा दिया और ओके पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लेंगे MMNS पार्ट सॉलिड। ये रहा MMNS पार्ट सॉलिड और ओके पर क्लिक किया। ये नई फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ से हम स्केच लेंगे और ये फ्रंट प्लेन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्केच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये ओरिएंटेशन, स्केच ओरिएंटेशन हमारे सामने आ जाएगा जिस पर हमें स्केच बनाना है। यहाँ से मैंने लाइन कमांड की मदद से एक प्रोफाइल बनानी है, तो देखिए लाइन पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से ये एक लाइन बना ली, एस्केप दबाया, बाहर निकले। अब इसे यहीं सेट कर लेते हैं हम, इसकी डायमेंशंस को, जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ इसको ले लिया मैंने कितना, 30, और ये हो जाएगा 15। ओके, चलिए अब आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से लाइन पर गए, फिर से फिर एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। अब इन डायमेंशंस को सेट किया हमने। ये है 12 और ये है 5, और इसके बाद ये डायमेंशन पर क्लिक करेंगे हम। इस लाइन पर क्लिक किया और नीचे स्क्रॉल बटन को पुश किया तो देखिए इसकी डायमेंशन दिखाई दे रही है। इक्वल लेंथ को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसे ले लिया 4। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 63, और अब बाकी की प्रोफाइल जो है वो हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए लाइन ऊपर वाली जब ग्रीन हो जाएगी यानी कि ये दोनों इक्वल लेंथ हो गई। क्लिक कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। ये देखिए लाइन ऊपर वाली हाईलाइट हो रही है जो ग्रीन कलर से, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गई जो कि हमें चाहिए। यहाँ क्लिक कर दिया, इस डायरेक्शन में आएंगे, देखिए ये हरी हो गई। यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाकर सीधे कनेक्ट कर दिया आपने और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। देखिए यहाँ पर अब ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ही दिखा रहे हैं, ये इक्वल वाले डायमेंशंस नहीं है यहाँ पर। अगर डायमेंशंस भी होती तो ये जो स्केच है वो ओवर डिफाइन हो जाता। तो चलिए ये प्रोफाइल हमारी यहाँ पर बन गई। अब इसके बाद हमें एक सेंटर लाइन यहाँ पर डालनी होगी। तो सेंटर लाइन के लिए सेंटर लाइन लिया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक ऐसे नीचे, वर्टिकल सेंटर लाइन हो गई है। अब यहाँ से हमने एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और अब यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से रिवॉल्व पर क्लिक किया, ये देखिए ये स्केच अपने आप रिवॉल्व हो गया आपका। और इसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक किया हमने। ओके पर क्लिक करने के बाद हम इसके कॉर्नर्स को जो है राउंड कर देते हैं। राउंड पर क्लिक किया, राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ वैल्यू हम दे देते हैं 1 mm, और एक ये एज और एक ये नीचे वाली एज, इन दोनों एजेस को हमने राउंड कर दिया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ये देखिए दोनों एजेस आपकी राउंड हो गई। अब यहाँ से व्यू, व्यू के बाद ये पार्ट यहाँ पर क्लिक किया, अपीयरेंस, और यहाँ से ये अपीयरेंस ले लेते हैं हम। ये चेंज हो गई। अब इसे हम सेव एज, सेव अ कॉपी, यहाँ से डेस्कटॉप पर ले गए। यहाँ पर हम सेव करेंगे इसे अब आउटर रेस, आउटर अंडरस्कोर रेस अंडरस्कोर रोलर बेरिंग है तो ये RB, और ओके RB1 कर देते हैं इसे। ओके कर दिया हमने, ये सेव हो गया। ओके दोस्तों, अब अगला कंपोनेंट हमें बनाना है वो है इनर रेस। वो हम बनाते हैं। फाइल पर क्लिक किया, क्लोज पर क्लिक किया, इसके बाद न्यू, और वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और MMNS पार्ट सॉलिड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से।
MMNS पार्ट सॉलिड और ओके। नई फाइल ओपन होती है। अब इनर रेस का प्रोफाइल हमें बनाना है। वैसे ही स्केच को लेंगे, फ्रंट प्लेन पर क्लिक करेंगे, फिर स्केच, स्केच व्यू, लाइन, ये पहली लाइन हमने बनाई और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है लाइन से। अब यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। देखिए ये है, जैसे ये हमने ले लिया 15 और ये हो गया 30 और यहाँ से ये लाइन हो जाएगी 45 की। अब इसके अकॉर्डिंग हम बाकी ऑब्जेक्ट बना लेंगे आसानी से। पहली लाइन देखिए सेट कर लें अगर हम, तो ज़्यादा आसान रहता है हमारे लिए बाकी प्रोफाइल को मैनेज करना। नहीं तो एक साथ अगर हम बना लेते हैं और उसके बाद डायमेंशंस चेंज करने लगते हैं तो कई बार जो है वो स्केच गड़बड़ा जाता है। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि हम पहली लाइन को ही सेट कर लें अपने हिसाब से, तो उसी प्रोपोर्शन में ऑब्जेक्ट बनाना हमें आसान होता है। तो ये डायमेंशन हमें नज़र आ रही हैं, इन्हें हम चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगी 8 और इसके बाद ये हो जाएगा 5। तो ये इसे देने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा 13। और इसके बाद डायमेंशंस पर जाते हैं। इस लाइन पर क्लिक किया मैंने और यहाँ स्क्रॉल बटन को पुश किया, तो ये इसे हमें चेंज करके करना है 5। तो ये प्रोफाइल इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से ले लेते हैं, हाँ ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक सेंटर लाइन हमें मार्क करनी है बस। सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक यहाँ नीचे, ओके। और रिवॉल्व पर क्लिक किया, ये देखिए ये स्केच भी रिवॉल्व होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब इसमें एक कॉर्नर हमें चैम्फर करना है, तो चैम्फर करने के लिए ये रही चैम्फर कमांड और वैल्यू यहाँ पर 2 दे देते हैं। और ये देखिए ये जो कॉर्नर है, ये जो एज नज़र आ रही थी, ये हमने चैम्फर कर दिया, ओके। अब यहाँ से इसका भी अपीयरेंस हम चेंज करते हैं। व्यू, पार्ट, अपीयरेंस, सेम वही अपीयरेंस ले लेते हैं। ये स्टेनलेस स्टील जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। अब यहाँ से सेव एज, सेव अ कॉपी, यहाँ पर अब हम रखेंगे इसको इनर अंडरस्कोर रेस अंडरस्कोर RB1, ओके। ये ऑब्जेक्ट भी सेव हो गया। यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्लोज। अब अगला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू पर क्लिक किया, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। MMNS पार्ट सॉलिड, ओके। नई फाइल ओपन हो गई फिर से। अब अगला स्केच बनाना है हमें। अगला स्केच जो है वो हमारे लिए है बॉल केज, सॉरी रोलर केज। स्केच पर क्लिक किया, यही सेम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हुए उसी पर बनाएंगे। इसको भी हमें रिवॉल्व भी करना है। यहाँ से लेंगे सेंटर रेक्टेंगल, ओके। ये हो गया। इसकी प्रोफाइल में अभी इसकी डायमेंशन हम चेंज करेंगे, ले लेंगे 3 mm। ये हो जाएगा 30 और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपको कितना, 58.5। और यहाँ से सेंटर लाइन, ओके। रिवॉल्व, ये देखिए इस तरह से ये एक, ओके। अब दोस्तों इसमें हमें बॉल सॉरी रोलर को फिट करने के लिए हमें इसमें एक स्लॉट बनाना है। इस तरह स्लॉट क्या कहेंगे हम, इसे होल ही कहेंगे एक तरह से इसमें फिटिंग के लिए। स्केच पर क्लिक किया, ये देख रहे हैं जैसा कि ये वाला प्लेन, ये राइट प्लेन है। स्केच और स्केच व्यू, यहाँ से फिर हमने लिया एक सेंटर रेक्टेंगल, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया, बाहर निकले। ये डायमेंशन हमें अब चेंज करनी होंगी। इसमें ये सेम दिखा रहा है, तो हम यहाँ से इसे चेंज करके कर देंगे 14 और डायमेंशन पर गए, एक क्लिक इस लाइन पर किया, स्क्रॉल बटन को पुश किया, इसे डिलीट कर देंगे, सॉरी फिर से एक बार यहाँ, और इनमें से किसी एक को डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से क्लोज किया मैंने। इसे हम एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। फिर से एक बार सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल फॉर्म में बनाएंगे तो दोनों जगह में डायमेंशंस नज़र आएंगी। ये देखिए इस बार दोनों जगह आ रही हैं। पिछली बार क्या हुआ था, गलती से वो
सेम ही बन गया था, तो एक को चेंज कर रहे थे तो दूसरी अपने आप चेंज हो जा रही थी, वो स्क्वायर हो गया था। यहाँ से ये 14 ले लिया, इसको चेंज करके कर देंगे 20, और यहाँ से ओके। ओके के बाद देखिए बीच में ये स्केच बना है, एक्सट्रूड, और आर पार यहाँ से मटेरियल रिमूव कर देंगे। ओके, अब इसी ये जो हमने एक स्लॉट बनाया है, स्लॉट कहें या इसको होल कहें, तो इसे हमें पैटर्न करना होगा। अब एक्सट्रूड 1 पैटर्न, एक्सिस पैटर्न करेंगे इसे हम, और ये देखिए एक्सिस, ये रहा एक्सिस। यहाँ से 360 ऑन कर दिया, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो जाएंगे आपके 12, और यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए 12 होल बन गए। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी अपीयरेंस भी चेंज करेंगे, व्यू, सॉरी पहले तो ये इसकी थोड़ी डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ से हमने ये ब्रास ले लिया, ये इस तरह से। अब इसे भी सेव कर देते हैं, सेव एज, सेव अ कॉपी। अब इसका नाम रख देते हैं इधर से रोलर अंडरस्कोर केज 1। ओके, ये भी सेव हो गया कंपोनेंट, क्लोज। अब हम बॉल बनाते हैं, बॉल सॉरी रोलर, MMNS पार्ट सॉलिड। ओके, बॉल के लिए हमने एक्सट्रूड टॉप प्लेन लिया इस बार, स्केच सर्कल, एस्केप दबाया, सर्कल ले लिया 14 डायमीटर का, इस तरह से। ओके, कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन आ गया। जूम इन करते हैं, यहाँ से ये सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे, दोनों तरफ जो बनाता है, ये वैल्यू हो जाएगी 20, और इधर से ओके कर दिया। ये देखिए ये रोलर बन गया। इसके कॉर्नर्स को हमें, इसकी जो एजेस हैं इन्हें चैम्फर करना होगा। 2 mm की जगह हमने ले लिया यहाँ से 0.5, और ये जो एजेस हैं इन्हें हमने चैम्फर कर दिया एक एक करके। तो ये हमारा रोलर बन गया। इसका भी हम अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, व्यू पार्ट, ये भी वही वाला लेंगे जिससे पहले हमने लिया था, और सेव एज, सेव अ कॉपी। यहाँ पे ले लेंगे हम रोलर 1, और ओके। तो दोस्तों ये चारों पार्ट्स जैसा कि आपने देखा हमने बना लिए हैं। अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद क्लोज पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, असेंबली, यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अनचेक किया, ओके। अब यहाँ से हम ये MMNS ASM डिज़ाइन, ये ओके। तो ये देखिए नई फाइल ऐसे खुलती है। अब यहाँ से हम असेंबल पर क्लिक करेंगे। असेंबल पर क्लिक करने के बाद पहले हम यहाँ लेंगे रोलर केज, ओपन, और रोलर केज को हम यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। देखिए ये फुली कंस्ट्रेन एक बार में आ जाएगा डिफ़ॉल्ट लेने पर, और यहाँ से ओके कर दिया, ये सेट हो गया। ये बनाते वक्त मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि जितने भी पार्ट्स हमें इसमें लगाने हैं उसमें हमें ज़्यादा कंस्ट्रेन यूज़ ना करने पड़े। असेंबल, दूसरा अब यहाँ पर रोलर ले लेंगे हम, ये रोलर ओपन किया, यहाँ ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ हमें कंस्ट्रेन अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ हमने ले लिया, एक तो पहले इस प्लेन पर क्लिक करेंगे, फिर इस प्लेन पर क्लिक करेंगे, ये वाला, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आ रहा है 54.51। इसे हम कोइंसिडेंट यूज़ करके बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अब अगला जो हमें यूज़ करना है, ये पार्शियली कंस्ट्रेंट दिखाने लगा। अब ये कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। हम प्लेन सेलेक्ट किया, इसके बाद हम ये प्लेन ले लेंगे, और यहाँ से ले लेते हैं ये, सॉरी चेक करने के लिए टॉप, इस तरह से कुछ आ रहा। अब ये डिस्टेंस हम कम करके कर देंगे, कितना, 58.5, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ से इसको कर देते हैं 60। अब सही है, अब ठीक है, ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। देखिए
और यहाँ से हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ एक ओके करने से पहले देखिए अभी ये रोलर पार्ट एडिट डेफिनेशन, इसमें गए अभी एक एक कंस्ट्रेन और एक प्लेन और इसमें हमें जोड़ना होगा जो कि रह गया था पिछली बार। ये सरफेस और ये सरफेस अब ये बिल्कुल फिट हो गया इसमें, देखिए फुली कंस्ट्रेन भी आ गया। ओके, तो ये एक रोलर हमने इसमें फिट कर दिया। अब हम इसे पैटर्न कर लेते हैं। पैटर्न के लिए रोलर 1 पैटर्न और यहाँ से रेफरेंस है। ओके ओके कर लिया, लेकिन नहीं हुआ। कंट्रोल Z किया मैंने, रोलर पैटर्न एक्सिस नंबर ऑफ मेंबर्स 12 और ओके। देखिए इस बार ये इस तरह से ये फिटिंग हो गई, देखिए रोलर की केज में। अब बाकी दोनों पार्ट्स को हम लेकर आते हैं। असेंबल, इसके बाद हमने लिया इनर रेस ओपन, इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से डिफ़ॉल्ट लिया, ये अपनी जगह पे अपने आप सेट हो जाएगा। ये फुली कंस्ट्रेन भी आ गया। ओके, असेंबली कितनी आसान हो सकती है इसका ध्यान हमें पहले ही रखना होगा अपने लिए। उसी हिसाब से हमें पार्ट्स को बनाना होगा, उसी लोकेशन पर बनाना होगा। असेंबल आउटर रेस ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर आपका इधर से इसे भी डिफ़ॉल्ट, ये फुली कंस्ट्रेन हो गया। ओके, देखिए अपनी जगह पर खुद आकर बैठ गए, हमें इसमें ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ी असेंबल करने के लिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ से अब हम ये सेलेक्ट ऑल ये सब ऑफ कर दिया हमने जितने डिस्प्ले थे। तो दोस्तों ये था रोलर बियरिंग असेंबली इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल के मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी